वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के दो सबसे बड़े लिस्टेड स्टॉक ब्रोकर्स ग्रो और एंजल वन। एक तरफ है ग्रो, जिसे एनालिस्ट हाई ग्रोथ टेक प्लेटफॉर्म बोलते हैं, और दूसरी तरफ एंजल वन, जिसे प्रॉफिटेबिलिटी मशीन माना जाता है। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के लिए सही स्टॉक कौन सा है, आज पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। वैल्यूएशन, फाइनेंशियल, मार्जिन्स, रिस्क, सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट बेस की, जहां ग्रो क्लियर लीडर बन चुका है। ग्रो के पास 13 मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स, इंडिया का नंबर वन स्टॉक ब्रोकर। एंजल वन के पास अप्रॉक्स 7.6 मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स हैं। स्टिल अ ह्यूज नंबर, लेकिन ग्रो के आधे से भी कम है ये। ग्रो ने बेसिकली यूआई, सिंप्लिसिटी और मिलेनियल अडॉप्शन पर प्योर इकोसिस्टम को डिसरप्ट किया। एंजल वन ने स्लो और स्टडी मॉडल फॉलो किया, बट इट रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑन रेवेन्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइड। ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन गैरेज वेंचर्स ने 12 नवंबर को स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया। लिस्टिंग डिसेंट थी और सिर्फ 5 सेशन में 94% की रैली दिखाई। अनबिलीवेबल मोमेंटम। लेकिन अब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। ग्रो का शेयर करंटली अराउंड 157 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के नीचे स्लिप हो चुका है। एंजल वन मीनवाइल 2,826 रुपये के आसपास स्टेबल ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप नियरली 25,700 करोड़, मतलब ग्रो का एक चौथाई। एनालिस्ट के हिसाब से यह कंपैरिजन सिंपल है। ग्रो इज इक्वल्स टू ग्रोथ स्टोरी, एंजल वन इज इक्वल्स टू प्रॉफिटेबिलिटी स्टोरी। ग्रो की एडॉप्शन, स्केल, कस्टमर एक्विजिशन स्पीड अनमैच्ड है, बट वैल्यूएशन फार अहेड ऑफ फंडामेंटल्स है। एंजल वन के पास प्रूवन बिजनेस मॉडल, बेटर मार्जिन, स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। रिसर्चर्स का कहना है ग्रो सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रीमियम वैल्यूएशन और हाई बेटा टॉलरेट कर सकते हैं। एंजल वन सूटेड है वैल्यू फोकस्ड इन्वेस्टर्स के लिए जिनको स्टडी अर्निंग विजिबिलिटी चाहिए। ग्रो एक स्केलेबिलिटी प्रीमियम कैरी करता है, मतलब इन्वेस्टर्स उसको एक फ्यूचर टेक जायंट की तरह प्राइस कर रहे हैं। एंजल वन एक स्टैब्लिश प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस है। रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल है, कैश फ्लो स्ट्रांग है, ब्रोकिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बैलेंस बनाता है। आईएनवी एसेट पीएमएस के एनालिस्ट का कहना है कि ग्रो का डीमैट शेयर रैपिड पेस पर ग्रो हो रहा है, इसलिए उसकी वैल्यूएशन लॉफ्टी है। एंजल वन ने फाइनेंशियल ईयर 25 में स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज शो की, जो प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल्स, जहां पिक्चर इंटरेस्टिंग हो जाती है। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो ग्रो ने 3,901 करोड़ कमाए थे। वहीं एंजल वन ने 5,238 करोड़, जो कि एंजल वन का ज़्यादा है। एंजल वन की टॉप लाइन ग्रो से बड़ी है, बट ग्रो का रेवेन्यू ग्रोथ 85% कैगर पर है, जो कि इंसेन है। एंजल वन का कैगर 32% है, जो कि स्टेबल और प्रेडिक्टेबल है। अब प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन की बात करें तो ये कैटेगरी ग्रो जीतता है। ग्रो का पैट मार्जिन 44.9% है, यही एंजल वन का पैट मार्जिन 22.3%। ग्रो का प्लेटफॉर्म मॉडल प्लस नेटवर्क इफेक्ट इसको हाई प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिस्क है। एंजल वन ब्रोकरेज से 63% रेवेन्यू अर्न करता है, ग्रो ब्रोकरेजेस पे 84.5% डिपेंडेंट है। मतलब मार्केट साइकिल, सेबी रेगुलेशन चेंजेस, सबका इम्पैक्ट ग्रो पर ज़्यादा होगा। अब वैल्यूएशन की बात करें, जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है, यहाँ डिफरेंस मैसिव है। ग्रो का वैल्यूएशन 40-41 टाइम्स है फाइनेंशियल 25 अर्निंग्स के, वही एंजल वन का वैल्यूएशन 20 टाइम्स है उसके अर्निंग के। ग्रो प्राइस इज फॉर एक्सेसिव ग्रोथ, एंजल वन इज प्राइस्ड फॉर रीजनेबल लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ग्रो फ्यूचर में ग्रो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करता तो स्टॉक हेविली करेक्ट हो सकता है। एंजल वन का वैल्यूएशन कुशन ज़्यादा स्ट्रांग है। अब फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं, यानी कि कौन सा स्टॉक चुनना चाहिए। देखिए, दोनों कंपनी स्ट्रांग हैं, बस उनकी कैटेगरीज अलग हैं। ग्रो उन लोग के लिए आइडियल है अगर आप हाई ग्रोथ टेक प्लेटफॉर्म पसंद करते हो, हाई बेटा और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हो। आपको लगता है इंडिया का रिटेल पार्टिसिपेशन बूम ग्रो को मल्टी ईयर कंपाउंडर बनाएगा। और अगर आपको एंजल वन चुनना है तो आपके लिए ये सारे पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपको प्रेडिक्टेबल अर्निंग चाहिए, लोअर वैल्यूएशन पे करना पसंद है, आपको स्टेबल डाइवर्सिफाइड ब्रोकिंग फ्रेंचाइज सूट करता है। तो सिंपल समरी ये है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको ग्रो चूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको एंजल वन सही रहेगा। तो दोनों आप किस तरफ हैं?
आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, स्केलेबिलिटी प्रीमियम या स्टेडी प्रॉफिटेबिलिटी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जुड़े रहें मेरे साथ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।